हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोनाउन। तो देखिए, आज का सेशन हम लोगों को शुरू होगा प्रोनाउन से। प्रोनाउन देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउन प्रोनाउन इसका मतलब होता है, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। अब देखिए, ये प्रोनाउन जो होता है, इसको यदि हम देखते हैं तो ये बनता है क्या करेंगे, प्रो और ये प्लस नाउन। यदि हम प्रो और नाउन को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, प्रो नाउन। देखिए, यदि हम देखते हैं तो इस प्रो जो होता है, इस प्रो का अर्थ जो होता है, इस प्रो का अर्थ होता है इन प्लेस ऑफ। क्या होता है? इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ, चाहे इसको हम कह सकते हैं इंस्टीड ऑफ। देखिए, इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है, इन प्लेस ऑफ, इसका अर्थ होता है के स्थान पर। क्या होता है? के स्थान पर। या हम इंस्टीड ऑफ का देखें तो इसका मतलब होता है के बदले में। क्या होता है? के बदले में। और ये क्या हो गया? नाउन। नाउन मतलब आप जानते हैं, नाउन मतलब नेमिंग थिंग। नाउन का मतलब क्या हुआ? नेमिंग थिंग। नाउन के स्थान पर जो भी शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। इसका मतलब हुआ कि नाउन के यानी नेमिंग थिंग या नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें तो देखिए, यदि हम डिफाइन करना चाहें इसको, तो डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? ये प्रोनाउन इज ए वर्ड। ए प्रोनाउन is a word, a pronoun is a word which comes, यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं in place of, या इसके सब्स्टिट्यूट में आप दे सकते हैं, इसके सब्स्टिट्यूट में आप लिख सकते हैं instead of, of a noun। ये प्रोनाउन इज ए वर्ड, ये प्रोनाउन इज ए वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ या इंस्टीड ऑफ ए नाउन। यदि हम इन प्लेस ऑफ कहेंगे तो इसका मतलब हुआ के स्थान पर। इन प्लेस ऑफ कहेंगे तो क्या लिखेंगे? के स्थान पर। यदि हम इंस्टीड ऑफ लिखेंगे तो लिखेंगे के बदले में। क्या कहेंगे? के बदले में। इसका मतलब है प्रोनाउन एक शब्द है जो नाउन के स्थान पर आता है या नाउन के बदले में आता है। इसका हिंदी हम लिख सकते हैं कि प्रोनाउन, क्या लिख सकते हैं? प्रोनाउन एक शब्द है, एक शब्द है जो नाउन के स्थान पर आता है। नाउन के स्थान पर आता है, या यहाँ हम कह सकते हैं नाउन के बदले, नाउन के बदले में, नाउन के बदले में आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के स्थान पर आता है या नाउन के बदले में आता है। तो नाउन के स्थान पर या नाउन के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर या नाउन के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम लिखते हैं यहाँ, हम यदि देखते हैं कि राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट। यदि हम लिखते हैं राम इज इंटेलिजेंट, तो यह एक सेंटेंस हो गया। यहाँ राम क्या हुआ? यहाँ राम जो हुआ यह
एक नाउन हुआ। राम जो हुआ ये क्या है, एक नाउन है। और यहाँ हम लिखेंगे तो यहाँ का हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा ही इज इंडस्ट्रियस, ही इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनती। तो इस ही का जो हम प्रयोग किए हैं स्टूडेंट्स, इस ही का प्रयोग किया गया है किसके लिए, इस ही का प्रयोग किया गया है इस राम के लिए। तो राम एक नाउन है, इसके शब्द के बदले ही आया हुआ है, तो ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ही क्या होगा, प्रोनाउन। इसी प्रकार ही एक प्रोनाउन हो गया। जैसे हम लिखेंगे इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, आर इंटेलिजेंट। और यहाँ हम लिखेंगे तो यहाँ हमको लिखना होगा दे आर इंडस्ट्रियस, दे आर इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। अब देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ ये राम और श्याम जो है ये क्या है, नाउन है। इसके बदले में क्या आया, दे। इसके बदले में दे आया तो ये दे का हो जाएगा प्रोनाउन, दे का होगा प्रोनाउन। तो देखिए ये राम और श्याम दो नाम हुआ तो प्लूरल हुआ, तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्लूरल आया। तो इस तरह हम देखेंगे कि नाउन के स्थान पर जो भी शब्द आएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। देखिए स्टूडेंट्स हो गया राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, दे आर इंडस्ट्रियस। यदि इसके बाद हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, यदि इसके बाद हमें लिखना है तो हम लिखेंगे आई लाइक देम। तो ये देम जो शब्द आया किसके लिए आया, राम और श्याम के लिए आया, तो देम भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो देम भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। इस तरह इसी प्रकार सिमिलरली लिख सकते हैं हम, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार। सिमिलरली का मतलब क्या हुआ, इसी प्रकार। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं तो क्या होता है, आई बी यू ही सी ईट दे ईटीसी बहुत होता है, ईटीसी प्रोनाउंस है। ये सब के सब क्या है, प्रोनाउंस है। देखिए ये पर्सनल प्रोनाउन है, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए आखिर हम लोग प्रोनाउंस क्यों पढ़ते हैं, यदि पूछा जाए, कोई पूछे कि आखिर प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य। तो प्रोनाउन पढ़ने का आपका उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए प्रोनाउन क्या करता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। इसको हम लिख सकते हैं टू रिमूव द रिपीटेशन ऑफ नाउन्स। ये क्या करता है, अर्थात नाउन के रिपीटेशन को रिमूव करता है, हटाता है। यानी कि प्रोनाउन का पढ़ने का उद्देश्य क्या हुआ, नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए, हटाने के लिए। तो हम प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं, नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए। यदि हम नाउन का रिपीट बार बार किसी सेंटेंस में करते हैं तो वो सेंटेंस जो होता है वह भरा हो जाता है। तो लैंग्वेज कहता है कि किसी भी नाउन का रिपीटेशन हम बार बार नहीं कर सकते, उसी नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए हम प्रोनाउन पढ़ते हैं। यही प्रोनाउन का हमारा पर्पस होता है, वही उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि आखिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखें कि नाउन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, प्रोनाउन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रोनाउन का डेफिनेशन देखें। अब देखिए प्रोनाउन जो होता है एक कार्य क्या करता है, इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ, इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ प्रोनाउन।
ये प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शंस का मतलब होता है कार्य। आखिर प्रोनाउन क्या कार्य करता है, किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन का कार्य क्या होता है। तो ये प्रोनाउन का कार्य होता है, यह प्रोनाउन जो होगा किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। लिख सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये हमारा प्रोनाउन का कार्य होता है कि प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये प्रोनाउन जो होगा 3 फंक्शंस करेगा। वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में आएगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। दैट मीन्स प्रोनाउन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन के प्रकार। ये होगा प्रोनाउन के प्रकार। देखिए एक में होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं निज ये ज है, निज वाचक सर्वनाम। तीसरा हम लोग कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन, इसको हम कहेंगे दृढ़ता सूचक या वाचक सर्वनाम। चौथा होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं संकेत वाचक सर्वनाम, संकेत वाचक सर्वनाम। इसके बाद पांचवा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि इसका मतलब होता है वितरण वाचक सर्वनाम। इसके बाद होता है पोजेसिव प्रोनाउन, इसके बाद होता है पोजेसिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहेंगे अधिकार वाचक सर्वनाम। इसके बाद होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे हम लोग? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद 8 नंबर जो होता है, ये होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इसके बाद 9 नंबर में होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं संबंध वाचक सर्वनाम। 10 नंबर में होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। 11 में होता है एक्सक्लेमेटरी
एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक सर्वनाम। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक सर्वनाम। देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखे प्रोनाउन के बारे में और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी का पार्ट 2। तब तक के लिए धन्यवाद।